subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात हश्तुम के हिंदी सुगम भारती ये कक्षा 8वीं का छठा पाठ है, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। इसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया कि बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बिनसर किसे कहा जाता है? ये शिव जी का स्थान है। और उकेरती हुई यानी नक्काशी की हुई। अब अटूट यानी जो दृढ़ है, टूटता नहीं है। और ये श्रद्धा का स्थान है, यानी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उसे यहाँ पर बयान किया गया है। प्रतीक यानी चिन्ह को कहा जाता है। प्रसिद्ध यानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पर जाना चाहते थे लेखक, और यहाँ पर बयान किया गया कि जो शिव मंदिर है वो गणनाथ का है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क के बाद ये देश का दूसरा बड़ा मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, जहाँ पर लेखक गुप्ता जी जाना चाहते थे। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। यह अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कितने? 17 किलोमीटर। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियों ही घंटियाँ टंगी मिलती है। यानी पीतल जो ब्रास की होती है, तो ये छोटी बड़ी कई सारी घंटियाँ वहाँ पर लगी होती है मंदिर में। और वहाँ से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है देखने गए। अब कौन सी घाटी है? ये जोगेश्वर घाटी। और ये बहुत ही मनोहर है, मनोरम है। और ये कैसे किसके वृक्षों से ढकी रहती है? देवदार के वृक्षों से। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। अब उदय शंकर कौन है? ये महान लेखक उदय शंकर की बात की जा रही है। अब ये विश्व विख्यात यानी विश्व भर में प्रसिद्ध को कहा जाता है। अद्भुत यानी निराला, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला। शंखनाद यानी शंख बजाना, यहाँ अर्थ प्रारंभ करना। आत्मिक यानी आत्मा से संबंध रखने वाला। उल्लास प्रिय यानी आनंद प्रिय। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। यानी 3 मशहूर व्यक्तियों का संबंध अल्मोड़ा से है। पहले उदय शंकर जी, दूसरे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरे स्वामी विवेकानंद जी। मैंने बच्चों को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों और उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा के में ही दिखाई देती है। यानी कुमाऊं की जो तमाम संस्कृति है वो उसकी बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? वो अल्मोड़ा में हो रही है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी है, यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। यानी बाकी के सब जगह तो लेखक नहीं जा सके, लेकिन कुमाऊं के जो तमाम लोगों का झलक उन्होंने कहाँ पर देखी है? उन्होंने देखी है ये अल्मोड़ा में। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में ही होते हैं। अब देखिए, आजकल ज़माने के साथ लोग बदल रहे हैं, इसीलिए आधुनिकता भी बढ़ती है। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगौड़ी प्रसिद्ध है।
सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। यानी अल्मोड़ा से कहाँ जाना था? तमाम व्यक्तियों को ये महात्मा गांधी के जो सबसे प्रिय स्थल था कौसानी, वहाँ जाना था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।